भारत की क्या दशा हो चली है, यह भारत की जनता को भली भांति ज्ञात है। डूबता हुआ कारोबार, बढ़ती हुई बेरोजगारी, देश की जीडीपी कहां पहुंच गई है। इसके बावजूद गिनती के लोग हैं जिनका कारोबार खूब फल फूल रहा है। भारत के किसानों की कितनी सोची गई, क्यों किसान आज सड़क पर हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है। आज के तारीख में जब भारत की दशा खस्ता होती जा रही है, दूसरी तरफ चीन भारत की सीमा में घुसा हुआ है, वापस जाने को तैयार नहीं। आपको भी जानकारी होगी कि हमारे प्रधान सेवक ने इस बात से कैसे कन्नी काट ली है कि भारत की सीमा में कोई नहीं घुसा है। देश की मीडिया ने इस पर सरकार से यानी कि प्रधान सेवक से यह नहीं पूछ पाए कि इतनी बड़ी गलती या इतना बड़ा झूठ भारत के नागरिकों से कैसे भूल गए। और इस बात को भी ज़्यादा तूल नहीं दिया गया कि प्रधान सेवक ने अपने लिए नया जहाज खरीद लिए है, जिसकी कीमत ज़्यादा नहीं 8,000 करोड़ है। इसी शाही जहाज से प्रधान सेवक सफर करेंगे। देश आज जिस नाजुक दौर से गुजर रहा है, लोगों का कारोबार खत्म हो गया है, देश के कल कारखाने बंद होते जा रहे हैं, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था कैसे ठीक किया जाए, कैसे हमारे देश के पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिले, उस पर सोचा जाना चाहिए। पर साहब अपने घूमने के लिए 8,000 करोड़ का जहाज खरीद लिए ताकि उन्हें सफर में कोई तकलीफ ना हो और वह अमेरिकी राष्ट्रपति की बराबरी कर पाए। साहब देश की जनता की दशा शायद समझ लिए होते तो आज भारत की अर्थव्यवस्था सुधारने की बात सोचते। इसी विषय पर राहुल गांधी ने बेबाक लहजे में बताए कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, उन्हें धक्का क्यों मारा गया, आप भी सुने। पूरे देश को धकेला जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मुझे थोड़ा सा धक्का लग गया तो क्या बड़ी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स नॉट बिग डील। हमारा काम है देश की जनता की रक्षा करना, देश के किसानों के साथ खड़ा होना हमारा काम है। ऐसी सरकार है, अगर हम खड़े होंगे धक्का लगेगा, लाठी लगेगी, ठीक, खा लेंगे लाठी, धक्का खा लेंगे, क्या है। सपोज समवन किल्ड योर सन and then when you went for justice they locked you up in your house, and then the DM came to your house and kicked you and threatened you and told you that if you open your mouth the entire state of Uttar Pradesh will sort you out, and then told you don't worry, all these protesters, they will go away, Rahul Gandhi will go away, but we will be here. Now you get a feeling, get a sense of how you would feel. That is how that family felt. That is why I went there, because I wanted that family to know that they are not alone. मैं इसलिए वहां गया था और मैंने परिवार से कहा मैं सिर्फ आपके लिए नहीं आया हूं, मैं आपकी बेटी के लिए आया हूं, आपके लिए आया हूं, मगर मैं देश में जो लाखों महिलाएं हैं जिनके साथ रोज कोई ना कोई बदतमीजी होती है, हजारों महिलाएं हैं जिनका रेप होता है, मैं उनके लिए भी यहां आया हूं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्चे का रेप होता है, मर्डर होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन परिवार पर आक्रमण करता है और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। इंटरेस्टिंग बात है। नहीं, मगर ये सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने 8,000 करोड़ रुपए के लिए 2 हवाई जहाज क्यों खरीदे। $1 बिलियन, 8,000 करोड़, उसमें कुशन छोड़िए, उसमें तो पलंग है पूरा, मतलब एक पलंग नहीं 50 पलंग होंगे उसमें। ये नहीं कहते कि भैया हमारा जो प्रधानमंत्री है उसने 8,000 करोड़ रुपए का जहाज खरीदा, क्यों? क्योंकि उसके मित्र ट्रंप के पास जहाज है 8,000 करोड़ का, तो उसे भी चाहिए। ये नहीं कहते, ये कहते भैया राहुल गांधी अमरिंदर सिंह जी गए, ट्रैक्टर पे बैठे थे, किसी ने कुशन लगा दिया। चाइना से भी वो इस कारण डरते हैं और आपसे भी इस कारण डरते हैं। वो सोचते हैं चाइना हमारी इमेज खराब कर देगा, वो सोचते हैं ये जर्नलिस्ट हमारी इमेज खराब कर देंगे। नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ अपनी इमेज में इंटरेस्ट है। टनल में जाएंगे, अकेले जाएंगे, वेविंग हो जाएगी, मीडिया पे पूरी मोनोपोली है, सोचते हैं कि भैया मीडिया दिखाएगा मुझे टनल में, तो उनको सिर्फ अपनी इमेज से ऑब्सेशन है।
जो भारत में हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं। मेरी फीलिंग है कि शायद नरेंद्र मोदी ये जो 3 कानून है इनको समझते ही नहीं, मेरी असेसमेंट। सरकार के कार्यप्रणाली से नागरिक आहत है। जनता की जिन्होंने भी अनदेखी की, देश के नागरिकों ने अर्श से फर्श तक घसीट लिए हैं। उन्हें भी समझना होगा जो बना सकता है उसे ही अधिकार है मिटाने का, और यह अधिकार संविधान ने भारत के नागरिक को दिए हैं वोट के रूप में। गद्दी नशीनों को यह समझना होगा। देखें प्रधान सेवक को जनता ने क्या तोहफा दिए। वहीं उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों ने योगी सरकार के कार्यप्रणाली पर क्या कसम खाए और क्या बताएं, आप भी सुने। 2017 में भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई। लेकिन आज श्री राम एयरपोर्ट के नाम पर हमको योगी सरकार के अधिकारियों द्वारा सताया जा रहा है, पीड़न किया जा रहा है, फर्जी मुकदमे में जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। प्रभु श्री राम की धरती पर उनकी प्रजा को घर से बेघर करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन हम सभी ब्राह्मण योगी सरकार के सामने झुकेंगे नहीं। हम भगवान श्री परशुराम के वंशज जनेऊ की कसम खाते हैं। जो गलती हमने 2017 में भाजपा को वोट देकर की है वह दोबारा नहीं कर। सरकार किस तरह से सोच रही है और देश का इससे कितना फायदा हुआ है, इस पर गौर करना बेहद जरूरी है। आज सरकार के कार्यप्रणाली पर कोई भी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। एक डर का माहौल बना दिया गया है। इसके बावजूद राहुल गांधी खुलकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं, जबकि सरकार के पास सभी विभाग है जिनमें राहुल गांधी को उलझाया जा सकता है। उसके बावजूद अगर राहुल गांधी निडर होकर सरकार का विरोध कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जनता का भरोसा और विश्वास राहुल गांधी जीतने में कामयाब हो गए हैं, और इस बात का भाजपा को आभास होने लगा है। अब लोगों को समझ आ गया होगा कि राहुल पप्पू है या नहीं। इसके बावजूद जनता जनार्दन यह जान चुकी है कि कौन गप्पू है। यही वजह है पप्पू तो पास हो जाएगा, पर गप्पू का क्या होगा। तो दोस्तों, यह मेरी खबर बेहतर लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। तो दीजिए गोपाल शाह को इजाज़त।